नाटक सिंदूर की होली, हमने इसकी समरी पढ़ी, तीनों अंकों की समरी पढ़ी। अब इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। परिवार के योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। ये मुरारी लाल कहते हैं। मतलब परिवार का लालन पालन करने वाला, सब कुछ जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो सबको दुख तो होता ही है, लेकिन ये संसार है, ऐसा होता रहता है। आजकल कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जिसका अपराध होता है। सजा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है, ये भी मुरारी लाल कहता है। कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक ही साथ रख देना दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देने जैसा है, ये मनोरमा कहती है। इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल लाल के कीचड़ में उगेगा। मतलब कमल का स्वभाव ही है कि वो कीचड़ में होगा, लेकिन गंगा के बालू में वो नहीं उगेगा, वो गंदगी में ही उगेगा। ये कमल का स्वभाव है। संसार की सीधी भंगिमा में जिस चीज को लोग खुद को समझते हैं, वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख, तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है संसार का सुख। तो ये 3 चीजें मुझे मिल रही है, ये मनोरमा कहती है। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, मनोरमा कहती है। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा है, वसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया, ये मनोरमा ने कहा। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, मतलब आँख में जो सुंदरता देखते हैं उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज होती है। मतलब मृत्यु शैया पर भी अगर कोई व्यक्ति पड़ा हो, सुंदर स्त्री अगर उसे देखे तो उसे अच्छा लगता है, ये मनोरमा ने कहा। ये पहले अंक के मुख्य कथन थे। अब दूसरे अंक में प्रमुख कथन क्या क्या है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ है, मनोरमा। मतलब पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री होती है और स्त्री की भी सबसे बड़ी कमजोरी उसका पुरुष ही होता है, और यही संसार का नियम है। मैं तो तुम्हारे हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ तुम्हें भी ले डूबूँ, ये मनोरमा कहती है। ठीक है, मनोशंकर से कहती है वो। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, मतलब उसे शादी करूंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और उसका साथ दूंगा, ये मनोशंकर ने कहा। मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग नहीं करूंगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा नहीं करूंगा, तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, मनोशंकर ने कहा। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया था। स्त्री जब प्रेम करती तो बुद्धि और ज्ञान का उसमें कोई कुछ भी पार्ट होता नहीं है, वो अपने मन से प्रेम करती है। मनोशंकर कहता है, यहाँ देहातों में अधिकांश लोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। मतलब पूजा पाठ होता है, पॉजिटिविटी माइंड के अंदर आती है, रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिल जाता है। मनोशंकर यही कहता है कि यहाँ पर लोगों को इलाज करना तो तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है और वो ठीक हो पाते हैं। तो गलत भी नहीं है। किसी विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष, कल्पना और भावुकता। मनोज बाबू, साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं था, यह सुंदर चीज होगी, लेकिन जीवन की वास्तविकता में ये कितना भयंकर है, ये मनोरमा कहती है उसे। अब तीसरे अंक के प्रमुख पॉइंट है इसके अंदर। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। ये चंद्रकला कहती है कि स्त्री का हृदय तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे जगह कोई भी हो। मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, ये चंद्रकला कहती है। अस्पताल में गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मेरे सिर पर यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। मतलब जो 50,000 राय साहब से लिए थे उसको मरवाने के लिए, किसको, रजनीकांत को। तो कह रहा है ये सिंदूर उसी का प्रायश्चित है। आपने मुझे पैदा किया, मैं विश्वास करती हूँ मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो आपके लिए, ये चंद्रकला कहती है। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इनसे इसमें हम किसी का दोष नहीं है, ये मनोज शंकर कहता है।